हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के सभी महत्वपूर्ण फार्मूला शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल से 2 से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, जब किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन का उल्टा इनवर्स दिया जाता है तो उसको इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट करके, यदि साइन ए बराबर बी है तो ठीक है, तो हम ए को यहीं रहने देते हैं, साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बी को प्रतिलोम प्रीतीय फलन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी फार्मूले हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि हम ग्रुपिंग करके फार्मूले लिखते हैं, तो ग्रुप ए में अगर मान लीजिए कौन कौन से फार्मूले आ जाते हैं। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो देखिए यहाँ पर साइन हो और यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स बाहर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो तो एक्स बाहर आ जाता है। इसी तरह टेन हो और टेन इनवर्स हो तो जो एक्स होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। इस तरह से कॉट इनवर्स हो और कॉट एक्स हो तो यहाँ पर अगर यह देखिए एक्स है तो एक्स बाहर आ जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉट भी होना चाहिए, यहाँ पर भी कॉट होना चाहिए, पहला वाला इनवर्स होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ सेक है और यहाँ पर भी सेक है, लेकिन यहाँ पर ये इनवर्स में है और यहाँ पर एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये फार्मूले होते हैं। ठीक है। अभी कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कोसेक इनवर्स यहाँ पर दिया है और कॉस एक्स, तो एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यहाँ पहले देखिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स पहले था, अब यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स एक्स है। अगर एक्स है यहाँ पर साइन, ये दोनों मैच कर रहा है, साइन साइन है और इनवर्स है एक, तो एक्स क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसी तरह इन सभी में होगा। ठीक है। उसी तरह ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर फार्मूला है जो ग्रुप सी है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्या, साइन इनवर्स माइनस, ठीक है, माइनस एक्स है तो यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो होता है पाई, पहले लिख देते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स। उसी तरह टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाता है। ठीक है। देखिए एक यहाँ पर चेंज हो जाता है और एक कॉट में चेंज होता है और एक सेक में चेंज हो जाता है, जो कि इसमें तीनों में क्या हो जाते हैं, हमारे पाई आ जाते हैं, पाई माइनस। बाकी जो जैसा है वैसे ही माइनस हम लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हम देख लेते हैं अब क्या होगा। नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ग्रुप डी की हम बात करते हैं। जो ग्रुप डी में फार्मूला आता है, अगर यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको कोसेक में चेंज करते हैं तो ये 1/x में हो जाता है। ठीक है। अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको चेंज करेंगे तो सेक इनवर्स 1/x हो जाता है। ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम बता देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ टेन है और यहाँ पर अगर इसको कॉट में बदलते हैं तो यहाँ 1/x हो जाता है। इसी तरह यहाँ कॉट इनवर्स एक्स है तो कॉट को अगर टेन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स है और इसको चेंज करेंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाता है। इसी तरह देखिए यहाँ कोसेक है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, और इसका भी हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है। इसी तरह अब देखिए जो रेंज होता है वो कहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं प्रांत। जितना ये लाइन लिखा गया है ये हमारा प्रांत, और यहाँ पर जितना ये लाइन लिखा गया है ये है हमारा परिसर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है। अगर यही हम परिसर की बात करते हैं तो हमारा -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है। अगर यही हम कॉस इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स एक्स का, तो -1 से 1 तक होता है, प्रांत इसका होता है। और अगर यही बात करते हैं परिसर की तो 0 से π के बीच में होता है। ठीक है। यानी पाई 0 और पाई भी होता है। ठीक है। यही अगर हम देखते हैं टेन इनवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रांत होता है हमारा पूरा टोटल रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे टेन इनवर्स एक्स में। अगर परिसर की बात करते हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब यहाँ पर हमने बीच इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि यहाँ पर π/2 को भी ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स का है तो यहाँ पर तो कॉट का भी पूरा रियल ही नंबर होता है और यहाँ 0 और पाई के बीच में होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम सेक इनवर्स की बात करते हैं तो यहाँ देखिए रियल नंबर टोटल होगा, लेकिन उस रियल नंबर में से हम -1 से 1 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो निकालेंगे। ठीक है। अगर ये प्रांत की बात करते हैं, अगर परिसर की हम बात करते हैं तो परिसर में हम यहाँ पर देख सकते हैं जो परिसर होता है वो क्या होगा, हमारा 0 से पाई से क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है। लेकिन इसमें से हम π/2 को क्या करेंगे, निकाल देंगे, π/2 नहीं होगा। ठीक। अगर यही कॉसेक इनवर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर इसमें भी होगा, लेकिन इस रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच में हम प्रांत निकाल देंगे। और अगर परिसर की बात करते हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन उसमें 0 को छोड़कर, यहाँ जो लिखा गया है इसको मतलब छोड़कर होता है। ठीक है। 0 को छोड़कर। ठीक। तो अब ग्रुप हम क्या करते हैं, एफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप एफ होगा वो भी हम लिख लेते हैं, फार्मूला क्या होगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप हम देखते हैं एफ। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स, ठीक है, यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, और √1 - x² होगा। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अगर हम दूसरा फार्मूला बात करते हैं, ग्रुप एफ की बात करें तो दूसरा हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है। अगर कहीं साइन इनवर्स लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन में अगर कन्वर्ट करना हो तो टेन इनवर्स, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, x/√1 - x² भी हम लिख सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम यही बात करते हैं ग्रुप जी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप जी का अगर हम देखें तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हमारा पाई बाई 2 होता है, ठीक है। अगर हम यही दूसरा फार्मूला इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं तीसरा फार्मूले का तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस कोसेक, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं चौथे फार्मूले की इसमें, तो चौथा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है क्या हमारा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, और एक्स प्लस वाई अब बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, 5वां नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स माइनस वाई अब बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। और अगर यही हम 6 नंबर की बात करते हैं फार्मूले की, तो 6 नंबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो एक्स अंडर रूट में 1 माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वाई और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी नंबर पे अगर 6वें का देखते हैं जो 7 नंबर है, तो 7 नंबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये दो फार्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम क्या करेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले प्रश्नावली का उदाहरण हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे हल, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेगा साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर दिया क्या है 1/√2, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दिया है साइन इनवर्स, ठीक है, और ये अगर हम देखते हैं कि साइन में कितने अंश का मान होता है, ये साइन में कितने अंश का मान होता है, तो ये हमारा देख लें तो साइन 45 अंश का मान होता है, कितने अंश का, तो यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/4, ठीक है। अब देखिए साइन 45 अंश कैसे हुआ है, तो यहाँ पर जानते हैं कि ये जो होता है कितने अंश का होता है, 45 अंश का मान होता है। अगर हमें पाई में चेंज करना है तो पाई बटे 180 कर देंगे, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, तो 5 9 45, ठीक है, और अगर 9 से ही काट दो तो 9 5 45 हो जाएगा और 9 दूनी 18, ठीक है, अब 5 चौका 20, यानी ये कितना हो जाएगा π/4। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने एक फार्मूला अभी लिखवाया है कि अगर यहाँ दिया रहे साइन इनवर्स, ठीक है, और साइन एक्स, तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो यक्स क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो यक्स यहाँ पर क्या होता है, बाहर, ये मैं फार्मूला लिखवाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर π/4 क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड उदाहरण अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसका भी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कॉट इनवर्स, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर होगा -1/√3, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -1 और यहाँ पर क्या है √3 है, यही क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैंने एक फार्मूला अभी लिखवाया था कि अगर कॉट, ठीक है, इनवर्स -x हो, ठीक है, कॉट इनवर्स -x हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं उसको पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला लिखे हैं अभी आप लोग देख सकते हैं इसको। कॉट इनवर्स -x हो तो पाई क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं, माइनस इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉट, ठीक है, कॉट इनवर्स -1/√3 को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस, ठीक है, और क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स और 1/√3, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पाई अब माइनस, यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ कॉट है, तो ये कॉट में कितने अंश का मान होता है, तो ये कॉट इनवर्स और कॉट कितने अंश का ये मान होगा, तो कॉट ये होता है हमारा कॉट 60 अंश का। कॉट 60 को अगर पाई में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा π/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3। तो यहाँ पर अभी देखिए पाई माइनस और ये हमारा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है फार्मूला, देखिए यहाँ कॉट है और यहाँ भी कॉट है, तो हमारा क्या होता है यहाँ फार्मूला अगर हम देखते हैं तो कॉट, ठीक है, इनवर्स और कॉट एक्स अगर ऐसे लिखा हो तो क्या होता है, एक्स हमारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्या लिखेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है, पाई बाई, यहाँ हो जाएगा 3, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई बाई 3। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रश्नावली हमारा प्रश्नावली 1.2.1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन दिया क्या है हमारा, साइन, ठीक है, इनवर्स माइनस 1/2, यही दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, और माइनस 1/2 दिया है। अब यहाँ पर जानते हैं कि साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारा फार्मूला, साइन इनवर्स, ठीक है, और माइनस एक्स हो तो इसको हम लिखते हैं क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। अच्छा ये बताइए साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस साइन, ठीक है, आई इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन, ठीक है, और ये कितने अंश का 1/2 होता है साइन, तो ये होता है साइन 30। तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को लिखेंगे हम क्या, पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन हो तो एक्स क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी पाई बाई 6 हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, कॉस इनवर्स, ठीक है, और कितना है, √3/2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, देखिए कॉस इनवर्स, ठीक है, √3/2। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स, ठीक है। अच्छा ये बताइए कॉस में ये कितने अंश का मान होता है, कॉस में कितने अंश का मान होता है, तो पाई बाई 6, यानी यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई 6 का मान होता है, ठीक है। देखिए कॉस पाई बाई 6 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, पाई बाई 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यानी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा पाई बाई 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीसरा भी देख लेते हैं क्या हमारा, देखिए कॉसेक, ठीक है, इनवर्स यहाँ दिया है 2, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा कॉसेक इनवर्स, और ये बताइए कॉसेक इनवर्स 2 यानी कॉसेक में 2 कितने अंश का मान होता है, तो कॉसेक में अगर हम देखते हैं तो ये होता है पाई बाई 6। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉसेक, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, कॉसेक पाई बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, एक्स क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी पाई बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, यहाँ पर दिया है 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स और माइनस √3 दिया है, ठीक है। इसको अब कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स, ठीक, और माइनस √3 दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ध्यान दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ठीक है, और ये कितने अंश का मान होता है, तो 10 में, अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस भी है, तो माइनस में क्या होता है, 10 क्या होता है, बाहर आ जाता है ना, तो 10 में जो होता है वो माइनस हमारा बाहर आ जाता है, और ये √3 10 में कितने अंश का मान होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये होता है हमारा 60 अंश का मान होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 पाई बाई 3, ठीक है, पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, पाई बाई 3। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 10 इनवर्स 10 है तो एक्स हमारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, यानी पाई बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। 5वां नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो अभी फार्मूला हमने बताया उसी फार्मूले पर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इसमें से, ठीक है। 5वां अगर हम देखते हैं तो लिखा है कॉस इनवर्स, ठीक है, और क्या दिया है, -1/2 दिया है, ठीक है। यह है 5वां क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस अगर एक्स है तो क्या होता है हमारा, तो इसका हम अगर फार्मूला देखते हैं तो यहाँ पर फार्मूला ही हम लिख देते हैं पहले, क्या होता है, तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो हमारा माइनस क्या होता है, बाहर नहीं आता है, इसके साथ पाई भी आता है, तो पाई माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और एक्स, एक्स का मतलब होता है हमारा क्या, 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अच्छा ये बताइए कॉस में ये कितने अंश का मान होता है, तो कॉस में ये हमारा कितने अंश का मान होता है, ये कॉस 60 अंश का मान होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस 60, कॉस 60 को अगर पाई में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई
3 लिखते हैं, ठीक है। तो इतना अब हम जानते हैं कि यहाँ पर इतने में अगर हम फार्मूला लगाएं, कैसे फार्मूला लगता है हमारा, ये भी चलिए यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं फार्मूला हमारा जो लगता है। देखिए अगर कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस एक्स है तो एक्स क्या हो जाता है हमारा, बाहर आ जाता है। ये याद रखिएगा। देखिए कॉस है, ये भी कॉस है, ये एक कोई इनवर्स हो तो एक्स क्या होता है, बाहर। तो देखिए यहाँ भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस और पाई बाई 3 क्या हो गया हमारा, बाहर आ गया। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए इसके अगर सॉल्व करते हैं तो ये जगह 2 पाई बाई 3, इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यही इसका क्या होगा हमारा मुख्य मान होगा, ठीक है। अब 6 नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा दिया है कि 10, ठीक है, 10 इनवर्स -1, ठीक है। अगर हम 10 की बात करते हैं कि अगर 10 माइनस में हो तो क्या होता है, तो 10 अगर माइनस में हो तो 10 क्या होता है, बाहर आ जाता है। मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा माइनस, ठीक है, और 10 इनवर्स 1। अब जानते हैं कि 10 में ये कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 इनवर्स, और 45 अंश को पाई में चेंज करना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अगर 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 5 चौका 20, यानी पाई बाई 4 होता है। तो ये हम लिखेंगे कितना, 10 पाई बाई 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इतना जानते हैं कि ये तो माइनस रहेगा ही, 10 इनवर्स 10 एक्स, फार्मूला लिखवाएं क्या होता है, एक्स बाहर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा माइनस पाई बाई 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखते हैं 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा। तो यहाँ पर लिखा है सेक इनवर्स, ठीक है, और कितना है 2/√3, यही दिया हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्या होगा यहाँ। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे क्या, सेक इनवर्स, ठीक है, और 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेक इनवर्स, सेक में ये कितने अंश का मान होता है, 2/√3 कितने अंश का मान होता है सेक में, तो ये होगा हमारा कितना, सेक इनवर्स, ठीक है। और सेक इनवर्स में कितने अंश का मान होता है, पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेक, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 6, ठीक है। तो इतना जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स हो तो एक्स क्या होता है हमारा, बाहर आ जाता है। तो एक्स कितना हो जाएगा, यानी पाई बाई 6 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखते हैं तो क्या है हमारा 8वां, सेक के बाद क्या आता है हमारा, देखिए कॉट है। तो यहाँ पर पूछा है कॉट इनवर्स, ठीक है, और कितना पूछा है, √3 का मान बताइए, ठीक है। कॉट में √3 का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम हल, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कॉट इनवर्स, ठीक है, और √3, ठीक है। अगर √3 की हम बात करते हैं तो कॉट में ये कितने अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट, और कॉट ये कितने अंश का मान होता है, √3, तो ये होता है 30 अंश का, यानी पाई बाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई 6 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/√2 दिया है, ठीक है। क्या दिया है, कॉस इनवर्स -1/√2 दिया है। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं जब यहाँ माइनस लग जाए तो कॉस में माइनस क्या होता है, तो कॉस में माइनस जो होता है सिर्फ माइनस बाहर नहीं आता है, पाई भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को इसी तरह हम लिख लेते हैं, ठीक है। और -1/√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, पाई माइनस आ जाता है, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और 1/√2 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। और कॉस में अगर हम देखते हैं कितने अंश का मान होता है, पाई बाई 2, 1/√2 कितने अंश का मान होता है, तो यहाँ पर होता है 45 अंश का, यानी 45 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या लिखेंगे इसको, कॉस पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस और ये लिखेंगे पाई बाई 4, ठीक है। तो इतना जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4 को हम क्या लिखते हैं, तो जो हमारा एक्स होता है वो बाहर आ जाता है, यानी पाई बाई 4 हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, 4 पाई माइनस पाई अपान 4, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक, ठीक है, कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स -√2 ये अभी इस बार एग्जाम में यानी 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2026 के पेपर में
ठीक है, आया था। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कोसेक, ठीक है, इनवर्स। देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस अगर कोसेक है तो कोसेक माइनस अगर लाना है तो क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक के साथ क्या होता है, सिर्फ क्या होता है इसमें माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना हमारा √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको लिखें तो माइनस, ठीक है, और कोसेक, कोसेक, और ये कोसेक में कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है कोसेक π/4 यानी 45 अंश का मान होता है। जानते हैं कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स कितने अंश का होता है, अब को फार्मूला क्या होता है, तो माइनस यानी π/4 क्या होता है हमारा बाहर आ जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा थे 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यानी 11 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, tan इनवर्स 1, ठीक है, अब प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, -1/2, अब प्लस, ठीक है, यहाँ दिखा है साइन इनवर्स -1/2, ये लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें है tan इनवर्स 1, यानी tan कितना होता है, tan 1 का मान कितना होता है, tan 45 अंश होता है, कितना होता है, tan π/4, 45 को क्या लिखते हैं बता चुके हैं, ठीक है, π/4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर कॉस, देखिए मैंने लिखवाया था फार्मूला, कॉस इनवर्स -x हो तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसे होता है ना, यानी पाई माइनस आ जाता है कॉस यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, और कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2। और अगर यही साइन का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो साइन अगर माइनस में है तो क्या होता है हमारा, माइनस साइन इनवर्स x होता है। याद रखिएगा ये दो फार्मूले हैं जो कि यूज किए गए हैं इसमें, तो ये जगह माइनस साइन, ठीक है, इनवर्स और 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए tan और tan दोनों, tan इनवर्स और tan है तो π/4 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये पाई हम ऐसे ही जैसा है वैसे लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस है माइनस लिखेंगे। अब कॉस यहाँ पर है तो कॉस इनवर्स में कॉस ये कितने अंश का मान होता है, तो कॉस कितने अंश का मान होता है, अगर 1/2 देखते हैं तो ये होता है हमारा π/6, ठीक है, π/3 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, और क्या लिखेंगे, कॉस π/3 लिखेंगे, फिर माइनस और साइन। अब साइन 1/2 कितने अंश का मान होता है साइन में, तो ये होता है π/6 होता है, ठीक है, ये हो गया π/6। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये देखिए π/4 तो है, ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पाई है इसको भी रहने दीजिए। यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखें कॉस इनवर्स कॉस x, तो x क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो यानी π/3 हो गया, माइनस साइन इनवर्स साइन x, x क्या हो जाएगा बाहर, यानी π/6 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले सकते हैं जितना भी होगा, तो एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा हमारा, 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो इससे इसके भाग देंगे तो 4 × 12, तो यानी 3 पाई हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और यहाँ हो जाएगा कितना, 12 पाई माइनस 3 चौके 12 यानी 4 पाई, और माइनस 6 दूनी 12, 2 बार में कटा यानी 2 पाई, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 और 3 15, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 15 पाई, और माइनस कितना हो जाएगा 6 पाई, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 पाई/12। इसको काट दो तो 3 और चौके 12, तो ठीक है। इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 3 पाई/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 3 पाई/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका लिंक आपको दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो 12 नंबर क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 12 नंबर की बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स दिया है, और उसके बाद क्या था 1/2, ठीक है, अब प्लस 2 साइन इनवर्स, और क्या था हमारा 1/2 था। ये हमारा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितने अंश का मान होता है, तो ये लिख लेते हैं, तो कॉस इनवर्स, और ये कितने अंश का मान होता है कॉस में, तो कॉस π/3 अंश का मान होता है, प्लस यहाँ 2 है 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर साइन है तो साइन इनवर्स, अब साइन में ये कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है हमारा साइन π/6 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फार्मूला लगाते हैं तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस दिया है, दोनों कॉस कॉस है तो π/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ देखिए साइन है, यहाँ भी साइन है, तो π/6 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कट जाएगा ये, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा π/3, और ये हो जाएगा 2 π/3, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा
क्योंकि 2 तो कट गया तो π/3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा π/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2π/3, 3 एलसीएम ले लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 12 का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो इसमें से कौन सा बहुविकल्पी इसका यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर हम 13 नंबर की बात करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 13 नंबर अगर हम कहते हैं तो देखिए पहले साइन इनवर्स x का अगर हम परिसर देखना चाहें, परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो परिसर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ये होता है -π/2 से, ठीक है, π/2 के बीच में होता है, यानी तक भी होता है, क्योंकि हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखिए ये पूछा क्या साइन इनवर्स, ठीक है, x बराबर, ठीक है, और कह रहा है कि y, तो y का मतलब परिसर कहाँ हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा -π/2 से, ठीक है, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और यहाँ y का ही पूछा है तो कितना होना चाहिए, और इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है, तो यही हमारा परिसर है, ठीक है। तो ये तो परिसर मैंने लिखवा ही चुका है आप लोग का, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों को तो फार्मूला याद हो ही गया होगा, यहाँ पर जो फार्मूला यूज होने वाला है वो भी देख लीजिए। ये 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेन इनवर्स, ठीक है, √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है क्या है हमारा, टेन इनवर्स √3 माइनस, ठीक है, और सेक इनवर्स -2, यही तो क्वेश्चन दिया है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो टेन इनवर्स, ठीक है, अब बताइए 10 में कितने अंश का मान होता है हमारा, जो √3 होता है कितने अंश का मान होता है 10, ये होता है हमारा 60 अंश का, यानी π/3 हो जाएगा, तो यानी 10, ठीक है, π/3 होता है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस, यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर अगर हमने सेक इनवर्स और -x का जो फार्मूला लिखवाया है वो होता है पाई माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो पहले हम लिखेंगे क्या, पाई माइनस, ठीक है, और क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, क्या हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स 2, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 π/3, ठीक है, और माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखिए सेक में कितने अंश का मान 2 होता है, तो सेक में अगर हम इसका मान देखते हैं 2 कितने अंश का होता है, तो π/3 का होता है, तो यानी ये हो जाएगा सेक इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना सेक π/3। अब सबका मान लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स 10x क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा, यानी π/3 बाहर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस पाई अब प्लस, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेक और सेक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा π/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए π/3 और π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 और माइनस पाई, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2π माइनस कितना हो जाएगा 3π, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -π/, क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा -π/3, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लास 12 का जो चैप्टर 2.1 का प्रतिलोम फलन है उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 प्रश्नावली में, ठीक है। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।